ऐसा मत कहो, ये मेरा घर है। मैंने इतनी मेहनत से इसे बनाया है। जल्दी दरवाजा खोलो, मुझे अंदर आना है। रानो बहुत आवाज लगाती है। दूर एक जंगल में एक मेहनती चिड़िया रहती थी जिसका नाम रानो था। बचपन में उसने अपनी माँ के साथ मिलकर एक आम का बीज लगाया था जिसपे अब बहुत से आम लगे हुए थे। वह हर रोज आम के पेड़ में पानी दिया करती और आम तोड़कर जंगल में इधर उधर घूमकर उन्हें बेचा करती। आम ले लो, आम, ताजा ताजा रसीले आम, मीठे आम। अरे रानो, मैं तुम्हारा ही इंतजार कर रही थी। तुम्हारे दिए आम खाए बिना मेरा दिन ही नहीं गुजरता। जल्दी से मुझे 1 किलो आम दे दो। हर दिन रानो इसी तरह जंगल में आम बेचा करती और शाम को अपने घर वापस लौटती। हे भगवान, मेरा घर तो बहुत तप रहा है। मुझे जल्दी इसका कुछ करना होगा। इतनी गर्मी में मैं इतने गर्म घर में नहीं रह पाऊंगी। मुझे दूसरा घर बनाने की तैयारी कर लेनी चाहिए। मैं किसका घर बनाऊं जिससे मुझे गर्मी ना लगे? हाँ, इस बार घास से घर बनाती हूँ। पूरी गर्मी में घास का घर ठंडा रहेगा और मैं चैन से रह पाऊंगी। यह सोचकर रानो वहां से चली जाती है। रास्ते में उसे काली कवि नजर आती है और रानो काली कवि के पास जाती है। अरे रानो, इतनी सुबह सुबह कहाँ जा रही हो? मेरा घर इतनी धूप से तप रहा है, इसलिए मुझे उसमें ठंडक करने के लिए घास डालनी होगी। मैं जंगल में घास लेने के लिए जा रही थी। घास का घर बनाने से मुझे गर्मियों में कोई परेशानी नहीं होगी और मैं घास के ठंडे घर में आराम से रह पाऊंगी। हाँ, ये तो मैंने भी सुना है, अगर घास को हम घर के ऊपर रखें या अंदर लगा दें तो उससे घर ठंडा रहता है। जाओ जाओ, तुम घास ले आओ। काली, तुम भी मेरे साथ चलो। वहाँ से घास लाकर तुम भी अपने घर में लगा सकती हो। इससे तुम्हारा घर भी ठंडा रहेगा। नहीं नहीं रानो, इतनी गर्मी में मुझसे मेहनत नहीं होगी। इतनी गर्मी में अगर मैं काम करूँगी तो मैं बीमार पड़ जाऊंगी। और वैसे भी कालू जी अपने घर को ठंडा रखने के लिए घास लगा ही देंगे। अभी घर जाकर मैं उन्हें यही बताने वाली हूँ। अच्छा ठीक है, तुम कालू को कहो मैं जंगल में जाती हूँ घास लेने। उसके बाद रानो चिड़िया जंगल की तरफ चली जाती है और काली कवि अपने घर चली जाती है। सुनते हो कालू जी, रानो चिड़िया अपने घर को ठंडा रखने के लिए जंगल से घास लेने गई है। हमारा घर भी बहुत गर्म रहता है। तुम भी जाओ और अच्छी घास लेकर आओ ताकि हम भी अपने ठंडे घर में रह सकें। तुम इतनी गर्मी में मुझे बाहर जाने को कह रही हो? दिखता नहीं बाहर कितनी गर्मी हो रही है। अगर धूप में मुझे चक्कर आ गए तो? ऐसा क्यों कह रहे हो कालू जी? कल को गर्मी ज्यादा हो गई तो इस घर में रहना मुश्किल हो जाएगा। काली, रानो चिड़िया हमारी पड़ोसी है। अगर हमारे घर में हमें गर्मी ज्यादा लगी तो हम रानो चिड़िया के घर चले जाया करेंगे। फिर तो बारिश शुरू हो जाएगी और हम वापस अपने घर में रहने लगेंगे। हाँ कालू जी, सही दिमाग लगाया है आपने। इससे हमें मेहनत भी नहीं करनी पड़ेगी और गर्मी के दिन भी अच्छे से गुजर जाएंगे। वही रानो चिड़िया अपने सर पर घास लिए घर जाती है और घर के ऊपर घास लगाने लगती है। शाम तक रानो ने अपने घर की छत पर घास को चादर की तरह बिछा दिया। तभी काली कवि आती है। अरे वाह रानो, बन गया तुम्हारा घास का घर। हाँ काली कवि, मेरा घास का घर तैयार हो गया है। आओ, अंदर आओ और देखो कितना ठंडा घर हो गया है अब। अरे वाह रानो, तुम्हारा घर तो सच में बहुत ठंडा हो गया है। हाँ काली, मेरी मेहनत का सही फल मिला है। अब मुझे गर्मी में परेशान नहीं होना पड़ेगा। अरे सुनते हो कालू जी, अभी मैं रानो चिड़िया के घर से आ रही हूँ। उसका घर तो बाहर और अंदर से बहुत ठंडा हो गया है और एक हमारा घर देखो, बाहर और अंदर दोनों तरफ बहुत गर्मी है। अच्छा कोई बात नहीं, आज हम रानो के घर ही चलेंगे और उसके घर में आराम करेंगे। रानो चिड़िया ने बहुत मेहनत करके अपना घास का घर बनाया है। इसके बाद वो तुम्हें अपने घर में रहने देगी? फिर हम क्या करेंगे काली? मुझे एक तरकीब सूझी है कालू जी। अपनी सोच के अनुसार काली कवि
रानो चिड़िया के पास जाती है और कहती है, अरे रानो, सर्वनाश हो गया। इतनी गर्मी में गर्म पानी पीकर कालू जी बेहोश हो गए हैं। तुम्हारा घर तो बहुत ठंडा है। कुछ समय के लिए कालू जी को तुम्हारे घर में रहने की जगह मिल सकती है क्या? मेरी सहायता करो रानो। हाँ काली, मैं तुम्हारी सहायता ज़रूर करूँगी। चलो जल्दी से कालू भैया के पास चलते हैं। दोनों कालू के पास जाते हैं और उसे रानो चिड़िया के घर ले आते हैं। कालू भैया को जल्दी ही होश आ जाएगा। तब तक तुम भी यहीं रह सकती हो काली। मेरा घर बहुत छोटा है, पर इसमें 3 लोग आराम से रह सकते हैं। जब कालू भैया स्वस्थ हो जाएंगे तब तुम दोनों अपने घर चले जाना। हाँ रानो, जैसे ही कालू जी को होश आएगा हम दोनों वापस अपने घर चले जाएंगे। रात बीत गई और सुबह होती है। सुबह रानो चिड़िया काली कवि को उठाती है और कहती है, उठ जाओ काली, सुबह हो गई है, मुझे काम पर भी जाना है। रानो, अभी तक कालू जी की तबीयत ठीक नहीं हुई है, तुम काम पर चली जाओ। जैसे ही इनकी तबीयत में थोड़ा सुधार आता है मैं इन्हें लेकर वापस अपने घर चली जाऊंगी। ठीक है काली, मैं बाहर जा रही हूँ। यह कहकर रानो चिड़िया अपने आम लेकर निकल जाती है। वही काली अपने बिस्तर पर लेटी हुई शाम होने का इंतजार करती है। जैसे ही शाम होती है वह कालू से कहती है, अजी सुनते हो, जल्दी उठो, शाम हो गई है, रानो आती ही होगी, हमें अब अपने घर चलना चाहिए। काली की आवाज़ से कालू उठ के कहता है, क्या करती हो सुबह सुबह, आराम से सोने भी नहीं देती। सुबह नहीं, शाम हो चुकी है कालू जी, रानो आती ही होगी। क्या हुआ, आ जाने दो रानो को, उसका घर है वो तो आएगी ही, पर आज से यह घर हमारा है और हम ही इस घर के मालिक हैं। शाम को रानो वापस अपने घर आती है और देखती है उसके घर का दरवाज़ा अंदर से बंद है। लगता है कालू और काली कवि अभी भी घर के अंदर ही है और अपने घर नहीं गए हैं। काली, मैं हूँ, रानो, दरवाज़ा खोलो। कौन रानो? हम किसी रानो को नहीं जानते। तुम हमारे घर का दरवाज़ा क्यों पीट रही हो? काली, यह क्या कह रही हो? यह तुम्हारा नहीं, मेरा घर है। मुझे अंदर आने दो, दरवाज़ा खोलो। यह घर अब हमारा है, तुम चली जाओ अब यहाँ से। यह क्या कह रही हो काली? ऐसा मत कहो, ये मेरा घर है, मैंने इतनी मेहनत से इसे बनाया है। जल्दी दरवाज़ा खोलो, मुझे अंदर आना है। रानो बहुत आवाज़ लगाती है पर काली दरवाज़ा नहीं खोलती। मायूस मन से रानो अपने आम के पेड़ की टहनी पर बैठ जाती है। तभी उसे आवाज़ आती है, क्या हुआ रानो, तुम रो क्यों रही हो? कौन कौन बोल रहा है? मैं आम हूँ रानो, मैंने तुम्हें आज तक कभी रोते हुए नहीं देखा। आज तुम रो रही हो, इसकी वजह मुझे बताओ। मैं इसलिए रो रही हूँ क्योंकि मेरे साथ छल हुआ है। कल मैंने कालू भैया और काली को अपने घर में जगह दी, आज उन्होंने मुझे मेरे ही घर से बाहर निकाल दिया। इतनी सहायता के बाद भी उन्होंने मेरे घर पर कब्जा कर लिया है। तुम फिक्र मत करो रानो, तुम्हारी इस मुश्किल घड़ी में मैं तुम्हारा पूरा सहयोग करूंगी। तुम तो एक पेड़ की छोटी सी टहनी पर लगे एक फल हो, तुम मेरी इस विपदा में कैसे मदद कर सकते हो? मैं कोई साधारण आम का फल नहीं हूँ, मैं एक जादुई आम का फल हूँ। आज से तुम मेरे बनाए आम घर में रहोगी। आम घर? यह क्या है? कुछ ही पलों में रानो के सामने एक जादुई आम घर आ जाता है। यह लो रानो, एक आम का घर। आज से तुम इस घर में रह सकती हो। यहाँ तुम्हें कोई भी परेशान नहीं करेगा। इस घर में तुम्हें किसी भी प्रकार की कोई समस्या नहीं होगी। यह घर हर तरह से सुरक्षित है। तुमने और तुम्हारी माँ ने मेरी बहुत सेवा की है। आज मुझे बहुत खुशी है कि मैं तुम्हारे कुछ काम आ सकी। इस तरह रानो चिड़िया आम की बातों पर गौर करके उसके कहे अनुसार आम घर में रहने लगी। हर रोज की तरह रानो चिड़िया आम के फलों को तोड़कर जंगल में बेचती। एक दिन कालू और काली कवि की नजर रानो चिड़िया पर जाती है, जो एक बड़े से आम घर में रह रही थी। क्या तुम भी वही देख रहे हो जो मैं देख रही हूँ? हाँ काली कवि,
मैं भी वही देख रहा हूँ। मैंने आज तक इतना सुंदर घर कभी नहीं देखा। मुझे ये आम घर चाहिए, चाहे इसके बदले हमें कुछ भी करना पड़े। रानो का ये घर भी हम अपने कब्जे में कर सकते हैं। इसके लिए मुझे एक बहुत अच्छा उपाय सूझा है। रानो, दरवाजा खोलो। मेरा घास का घर हथियाकर तुम्हें शांति नहीं मिली, जो अब यहाँ भी आ गए। चले जाओ यहाँ से। अरे रानो, तुम तो इतनी सी बात पर नाराज होकर बैठी हो। हम तो तुम्हें एक खबर देने आए थे। बुलबुल कई दिनों से बीमार है। वह अपनी आखिरी सांसें गिन रही है और वह तुम्हें याद कर रही है। सोचा तुम्हें बता दूं। इससे पहले कि वह भगवान को प्यारी हो जाए, तुम्हें उससे जाकर मिल लेना चाहिए। क्या? ये सब तुम्हें कैसे पता? मैं बुलबुल से मिलकर आई थी। तब बुलबुल ने कहा कि मेरी आखिरी इच्छा है कि मैं रानो से मिलूं। सोचा तुम्हें बता दूं। यह सुनकर रानो वहां से उड़ जाती है और बुलबुल के पास पहुंच जाती है। बेवकूफ रानो, फिर से हमारे जाल में फंस गई। चलो कालू जी, इस आम के घर में। बुलबुल, अब तुम कैसी हो? हाँ रानो, मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ। तुम अचानक यहाँ कैसे? काली ने तो मुझे बताया था कि बुलबुल बहुत बीमार है, पर यह तो ठीक है। कुछ नहीं बुलबुल, मैं तो बस यूं ही यहाँ से गुजर रही थी, तो सोचा तुम्हारे हाल चाल पूछ लूँ। अब मैं चलती हूँ, अपना ध्यान रखना। तुम दोनों ने फिर से मुझे बेवकूफ़ बनाकर मेरे इस घर पर भी कब्जा कर लिया है। बाहर निकलो मेरे घर से। नहीं, आज से यह हमारा घर है। तुम यहाँ से चली जाओ। बाहर निकलो मेरे घर से। ये घर मेरा है। तुम दोनों ने पहले भी मेरा घर मुझसे छीन लिया। इस बार मैं मेरा घर तुम्हें नहीं दूंगी। यह सब दूर बैठा आम देख रहा था। उसने अपनी जादुई शक्तियों से कालू और काली कवि को धक्के मारकर बाहर निकाल दिया। काली, तुमने अपने पति को धक्का मारा, तुम्हें शर्म नहीं आई? आए मेरी कमर। कालू जी, मैंने आपको धक्का नहीं मारा। लगता है हम दोनों को किसी भूत ने धक्का मारा है। जल्दी यहाँ से निकलो। रानो ने अपने घर में हमें भगाने के लिए भूत रखा है। जल्दी भागो। इसके बाद से कालू और काली कवि कभी रानो को परेशान नहीं करते और रानो हर दिन की तरह जंगल में आम बेचने जाया करती और आम घर में रहकर खुशी से अपना जीवन व्यतीत करती। अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगी और ऐसी ही कहानियाँ और देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर क्लिक कर दें। और हाँ, शेयर करना मत भूलिएगा।